एवरीवन, मेरा नाम से है। अस्सलाम वालेकुम रबिशा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करना। आज वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई लोको पायलट जो है ना वो लड़कियां हैं। तो इंडियन रेलवेज में ना मतलब जो लड़कियां हैं ना वो काम कर रही हैं। तो अब आज ना उनका इंटरव्यू होने वाला है, वो हमें बताने वाले हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और मतलब जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ लड़कियां जो है वो घर में बैठने के लिए बनी है, वो एक जिंदा मिसाल बनकर दुनिया के सामने आई हैं। और लोग उनसे क्या सवाल करते हैं, क्या जवाब करते हैं, बड़ा मजा आएगा उनका इंटरव्यू सुनने में। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। लोग देखते हैं तो एक उत्साह से देखते हैं कि चलो ये महिला लोको पायलट है। जब गाड़ी रुकती थी तो कहती बेटी थोड़ा रोको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कैसे बनी, मेरी भी बेटी है, मैं उसे बनाना चाहती हूँ। ये नौकरी लड़की लोग के लिए सही नहीं है, सिर्फ लड़के लोग के लिए है। लेकिन ऐसा यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं है। रेल चुक चुक गाड़ी जो बच्चे एक दूसरे के कंधा पकड़ कर खेलते हैं, मुझे हमेशा पीछे कर देता था। जिसने बनने नहीं दिया वो मेरा भाई खुद बोलता है, देखो मैं खेलता ही रह गया और तुम सचमुच में ट्रेन चलाने लगी। घर में लोग कोई सब कोई बोलते हैं कि स्कूटी सीख लो, लेकिन हमको ट्रेन चलाना ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतने मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, सबका जिम्मेवारी मेरे हाथों है। थोड़ा सा बाथरूम वगैरह का दिक्कत है इंजन में, तो देख ही रही हैं आप। मांगूंगी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। रेलवे में जैसे जो बहाली हो रही है वो बहुत कम कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम ये अपील करेंगे कोई भी सरकार आए, जैसे पहले वैकेंसी आ रही थी उसी तरह आया करे। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। चेक करना होता है हम लोग जब चढ़ते हैं, तो ये सब इसमें स्विच वगैरह सब है, जो कोई ट्रिप नहीं होना चाहिए। सब चेक MCB है सबका, जितना भी मोटर है सबका MCB है इसमें, उसको चेक करते हैं। फिर अग्निशामक चेक करते हैं इसमें। ये सब लोअर मोटर है, कोई कूलिंग करता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल है एक इसमें। और ये इंजन का दूसरा हिस्सा है। क्या अब आप गाड़ी शुरू कर रही हैं? नहीं, अब टैप चेंज होगा। मैं पहली बार ट्रेन के इंजन में बैठी हूँ और उस ट्रेन के जिसे 2 महिलाएं चला रही हैं। क्या बात। लोको पायलट भी महिला है और जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो भी महिला है। ये बिहार के समस्तीपुर स्टेशन से हम निकल रहे हैं और आगे जब ये ट्रेन रुकेगी तो हम इनसे बात भी करेंगे। तो आप इस ट्रेन के मेन लोको पायलट हैं। हाँ। और ये असिस्टेंट लोको पायलट हैं। असिस्टेंट लोको पायलट है। तो अभी हमारी गाड़ी रुक गई है और हमने क्या किया है, अपन जो इंजन में बैठे थे उसको ट्रेन की बोगी से अटैच किए हैं हम लोग जी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंटिंग कहते हैं। सेंटिंग कहते हैं, जो आप बता रही थी मुझे। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा शुरू से अपनी कहानी बताइएगा। आपका नाम अर्चना है, आपकी असिस्टेंट लोको पायलट जो उनका नाम सोनी है। सोनी है। अच्छा अर्चना जी, आप कब से ट्रेन चला रही हैं? 7 साल हो गई। 7 साल हो गया जी। तो कौन कौन से ट्रेन चलाती है? हमने जैसे सुना है मालगाड़ी होती है, पैसेंजर वाली गाड़ी होती है। कोरोना के समय में हम मालगाड़ी भी काम किए थे। हाँ। जैसे नज़दीक का स्टेशन में जाते थे तो उसमें मालगाड़ी सहायक लोको पायलट जो होता है, हाँ। उसमें हम काम करते थे। हाँ। उसके बाद हम लोग को पैसेंजर में दिया गया हाँ। एज ए सहायक लोको पायलट। और अभी फिलहाल मेल एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी जाते हैं और जयनगर जाते हैं। तो आप सहरसा भी यहाँ की लड़की लोग जाती है। हाँ। लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा दिक्कत है, छोटा बच्चा है, वहाँ बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है। हाँ। तो इसलिए आप नहीं जाती। तो आप जैसे क्या लोको पायलट के तौर पर गाड़ी चलाते हुए जाती है या असिस्टेंट लोको पायलट? हम एज ए अभी जो जाते हैं लाइन में, वो एज ए असिस्टेंट लोको पायलट के बेस पे जाते हैं। मेल एक्सप्रेस में जो आप जाती हाँ, हैं। और जो गुड्स वाली गाड़ी होती है वो आप अकेले ले जाती हैं? हाँ, नहीं उसमें भी 2 आदमी रहते हैं। हाँ। तो उसमें आप लोको पायलट के तौर पर जाती है, असिस्टेंट लोको पायलट? नहीं, उसमें भी अभी हम लोग को नहीं भेजा जाता है, क्योंकि हम लोग का पोस्ट लोको पायलट सेंटर हो गया है। लोको पायलट सेंटर। शंटर। हाँ। अच्छा। हाँ। तो वो आप पैसेंजर वाली गाड़ियों में? हाँ, हम लोग को मेनली काम है जैसे कि
ये पावर को अटैच करना, डिटैच करना, शंटिंग करना, और कभी मान लीजिए कि ज़्यादा ज़रूरत हो गया तो बुलाया जाएगा चलाने के लिए। बुलाया जाएगा। हाँ, कभी आवश्यकता पड़ जाए वैसा। अर्चना जी ये बताइए, आपने पहली बार गाड़ी कब चलाई थी? मतलब ट्रेन ऐसे याद है वो दिन या वो समय? समय तो याद नहीं है वैसा। लाइन में जब चलते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। हाँ। जो हम लोग के लोको पायलट भैया लोग रहते हैं उनसे थोड़ा बहुत मतलब वो लोग सिखाते हैं तो चलाए थे। उन लोग के निगरानी में ही चलाए। पहली बार कब चलाए थे? यही 3-4 मंथ हो रहा है। 3-4 महीने पहले। हाँ। और कौन सी गाड़ी चलाई थी आपने? यही मेल एक्सप्रेस ही था। मेल एक्सप्रेस था। हाँ। तो कैसा लगा था वो दिन, थोड़ा सा याद करके बताइए, आपका अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ? बहुत अच्छा था अनुभव। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसे लगता था कि गाड़ी चलाना, मतलब घर में लोग कोई सब कोई बोलते हैं कि स्कूटी सीख लो, लेकिन हमको ट्रेन चलाना ही ज़्यादा अच्छा लगा स्कूटी चलाने से। तो आपको क्या स्कूटी चलाना नहीं आता है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं सीखे। साइकिल चलाना हाँ, साइकिल चलाना आता है। तो क्या ऐसे बचपन में कभी सोचा था क्या कि ट्रेन चलाऊंगी? बचपन में तो वैसा नहीं कुछ मतलब सोचे नहीं थे। जब पटना आए, तैयारी किए, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो तैयारी किए तो एज ए मतलब हम लोग का ग्रुप चलता था, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि चलो महिला लोको पायलट भी है, बनना है। तो मन में जिज्ञासा हुआ कि चलो ठीक है, बनते हैं एक बार महिला लोको पायलट भी, और फॉर्म भरे, उसमें हो गया तो आ गई इस क्षेत्र में। लेकिन इसके बारे में जितना सुने थे सबके से कि नहीं, ये नौकरी लड़की लोग के लिए सही नहीं है, सिर्फ लड़के लोग के लिए है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं है। मतलब सबका सहयोग बहुत अच्छे से रहता है। हम लोग लड़कियां भी कर वर्किंग में, सकती हाँ लड़की भी कर सकती है। हम लोग वर्किंग में भी जाते हैं तो मतलब गेट पर हो, कभी गाड़ी रुकी हो तो लोग आते हैं देखने के लिए। फिर लड़की चला रही है, मतलब लड़की लोग जो पढ़ने वाली है वो भी आती है देखने के लिए, तो बोलती है देखो देखो दीदी है गाड़ी चला रही है। तो मतलब उस समय बहुत अच्छा फील होता है। तब याद आता है कि लोग बोलते थे कि नहीं, ये सिर्फ जॉब सिर्फ लड़की लोग के लिए नहीं, सही है, ये हम लोग भी कर रहे हैं तो सही है। तो जैसे अभी हम जिस इंजन में खड़े हैं, इसमें तो कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं, एसी नहीं है, ना AC ही नहीं बाथरूम। नहीं, एसी होती है, कोई कोई लोगों में होती है। लोगों का हर एक टाइप होता है। हाँ। हर एक टाइप होता है, तो कोई कोई लोगों में होती है एसी। हाँ। जिसमें एसी होती है उसमें काम करने में गर्मी के समय में बहुत अच्छा लगता है, और जिसमें नहीं होती उसमें बहुत परेशानी हो जाती है हम लोग जैसे को। अभी मुझे खड़े खड़े ही गर्मी लगने लगी हाँ, है। इस टाइम का टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, बाहर की तुलना में बहुत ज़्यादा इतनी होता है। गर्मी में बैठ के परेशानी। चलाती हम हूँ। लोग पानी लेकर के लेकर के आते हैं, पीना शुरू करेंगे तो लगता है कि इतना ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा बाथरूम वगैरह का दिक्कत है इंजन में, तो देख ही रही हैं आप, कहीं भी बाथरूम नहीं होता है? नहीं होता है, बाथरूम नहीं होता फिर है। जैसे आप गाड़ी चला रही हैं 3-4 घंटे, बाथरूम जाना है तब? जहाँ रुकती है गाड़ी वहाँ जाते हैं। तो क्या उतर कर जो पीछे बोगी होती है उसमें जाते हैं? हाँ, उसमें जाते हैं। और नहीं तो फिर अगर स्टेशन पे ज़्यादा मार्जिन है, मान लीजिए 5 मिनट का स्टॉपेज है, तो स्टेशन पे भी हम लोग बोल करके जाते हैं। सोनी दीदी से बात करती हूँ, आपके पास फिर दोबारा आऊँगी। नमस्ते सोनी दीदी। नमस्ते। आप कितने साल से आप असिस्टेंट लोको पायलट पद के ऊपर? तकरीबन 6 साल से। 6 साल से जी। अच्छा, तो आपका क्या काम रहता है? जैसे उनका तो मुझे समझ में आया, ट्रेन चलाना रहता है। मैं तो अभी एलपी के पद पर हूँ। हाँ। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है वहाँ ड्यूटी लॉबी में जाती हूँ, फिर साइन ऑन करती हूँ, फिर मतलब गाड़ी में काम करना है तो क्या प्रिकॉशंस है वो सब देखना रहता है। जैसे कॉशन ऑर्डर है, पढ़ना है कि जिस लाइन में हम गाड़ी लेके जा रहे हैं उसमें क्या किस किलोमीटर पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई ट्रैक खराब रहता है तो उस पर वर्किंग होता है, तो उस समय सावधानी से हम लोग को गाड़ी ले जाना होता है। स्पीड को ख्याल रखना पड़ता है कि इस सेक्शन में इतना किलोमीटर पर हमारा स्पीड कम है सेक्शनल स्पीड से। अच्छा, तो ये सब देखना रहता है लॉबी में। सेक्शनल स्पीड मतलब एक स्पीड हाँ। पे गाड़ी चल सकती है, लेकिन कुछ जगह पे कम। हाँ, जैसा इस रूट का सेक्शनल स्पीड 100 किलोमीटर है, ठीक है पूरा, लेकिन बीच में कहीं कोई ट्रेन खराब है, कहीं फ्रैक्चर हो गया वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो कॉशन ऑर्डर लेते हैं, साइन ऑन के बाद उसे पढ़ते हैं और याद रखते हैं कि इस रूट में इस 2 स्टेशन के बीच इतना किलोमीटर में हमारा स्पीड 30 kmph है, तो हम 100 नहीं
30 kmph से जाएगी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद कुछ सेफ्टी आइटम है, जैसे FSD है, वो चेक करके लेना है। वो क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में? फॉग सेफ डिवाइस होता है, फॉग सेफ डिवाइस। तो उसका ये काम है, जैसे वो हम जिस रूट में जा रहे हैं उसको उस पर मतलब सेट कर देंगे, तो उस रूट का सारा डिटेल्स वो बताएगा। जैसे अब अगला स्टेशन आने वाला है, ये गेट आने वाला है, तो वो हमें अलर्ट करता है। मान लीजिए कभी स्पीडोमीटर ख़राब हो गया तो हम कैसे जानेंगे कि कितना स्पीड, तो वो हमें इंडिकेट करता है। तो उसको FSD कहते हैं। जी, फॉग सेफ्टी डिवाइस। जी, फॉग सेफ्टी डिवाइस। अच्छा, और जैसे जब गाड़ी चल रही होती है तब आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या गाड़ी जब चलती है, सबसे पहले तो हम आते हैं तो पहले सेफ्टी आइटम सब यहाँ भी चेक करते हैं। जैसे डीजल लोकोमोटिव रहती है तो उसमें तेल पानी वगैरह देखना रहता है, लिखना रहता है, फिर चेक किए। उसके बाद फिर इमरजेंसी देखते हैं। उसके बाद जब गाड़ी चलने लगती है स्टेशन से, तो सबसे पहले हमें सिग्नल की ओर देखते हैं, फिर सिग्नल कॉल आउट करते हैं लोको पायलट के साथ कि ये ग्रीन मिला है, वो भी बोलेंगे कि हाँ एकदम सही है ग्रीन, तो फिर हमारी गाड़ी खुलेगी। फिर रास्ते में जाएंगे, फिर सिग्नल आएगी, गेट है, गेट पर ध्यान देंगे, फिर स्पीड ध्यान दें, फिर कोई मतलब पब्लिक सब ये ट्रैक पर क्रॉस करते रहता है, वो भी ध्यान, सीटी बजाते रहना अलर्ट करने के लिए, यही सब हमारा। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आपने, लोको पायलट भाई लेडीज हैं इंडियन रेलवेज में, और वो बोले हैं कि उन्हें 7-8 साल भाई हो चुके हैं हम यहाँ पे काम करते हुए। और जब मुझे याद आ रहा था कि मैं जब बाइक चलाती हूँ ना, तो लोग बच्चे खासतौर पे जब देखते हैं तो कहते हैं वो देखो वो लड़की बाइक चला रही है। मतलब पाकिस्तान में तो आम है ही नहीं बाइक चलाना, लेकिन मैं आपको यहाँ का बता रही हूँ कि यहाँ पे बाइक चलाते हो जा रहे हो ना, तो लोग देख के बोलते हैं लड़की चला रही है, लड़की चला रही है। तो ये तो अब वो ट्रेन चला रही है, तो इनको जब देखते होंगे लोग, ट्रेन से उतर कर जब देखते होंगे यार लड़की चला रही है, कुछ लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट भी करने वाले होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बेटा बहुत अच्छा काम कर रही हो, हमें तुम पे प्राउड है, बहुत अच्छा बोल के देता है। और कुछ लोग ना आपको मतलब बातें भी सुनाने वाले। माशरे में तो दोनों टाइप के अमीर लोग होते हैं कि भाई लड़कियां जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो माशरे में कोई काम नहीं कर सकती, वो ना सिर्फ हांडी रोटी पकाने के लिए ही बनी हुई है, वो घर में रहने के लिए बनी हुई है। लेकिन आज इन लेडीज को देखकर पता चला है कि भाई जो लेडीज है ना वो हर शोबे में काम कर सकती हैं, वो जहाज भी उड़ा सकती हैं और वो ट्रेनें भी चला सकती हैं, जिसमें हजारों मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं। उनकी मतलब जान की हिफाजत एक वो जो अम्मी चला रहा था उसके जिम्मे ही होती है कि लेके जाना। तो इतनी बड़ी मतलब जो है जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठा के जब वो लेके जाती है, और दो वो भाई लोको पायलट होते हैं जो कि एक बता रहा होता है कि यहाँ पे जो रूट है ना थोड़ा सा खराब है, यहाँ पे हमें स्पीड कम करनी है, और आगे से जो क्लियर है वो भी कॉल पे भी एक बंदा बैठा होता है, उस वो भी बता रहा था कि आगे का रूट जो है ना वो सारा का सारा साफ है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो वो सारा ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमें लगता है कि शायद ट्रेन चलाना बड़ा इजी काम है, ये बड़ा इजी काम नहीं है। रूट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ से किस साइड पे जाना है। जैसे रोड्स होते हैं ना, इस तरह से इसके भी रोड्स ही एक हिसाब से होते हैं। सिग्नल के साथ चलते, सिग्नल ना हो तो आगे नहीं जाती। हाँ सिग्नल उधर ही खड़ी रहेगी। हाँ तो क्योंकि आगे फिर कोई मसला होता है ना, जब वो देख लेते हैं कि भाई आगे कोई मसला चल रहा है, वैसे भी उनको कॉल पे पहले ही ना सारा गाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे ना ये हो रहा है, और आगे फर्ज करे कोई ट्रेन आ रही है और वहां पे 2 रूट्स नहीं है तो आपको यहाँ पे ट्रेन खड़ी करनी है। ये सारी गाइड जो है ना उनको किया जाता है। लेकिन बात असल में ये है कि एक लड़की हो के तो वो मतलब इतनी बड़ी जो ट्रेन है जिसको चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको चला रही है। और होता ना बंदे का दिल भी घबराता कि यार इतने ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर, और इतने लोगों को सेफली हमें पहुंचाना है एक जगह पे। तो इसको मतलब भार को महसूस ना करते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, और अब वो इतने सालों से ये सेवा करें। बोले वो मालगाड़ी भी चलाती हैं, और अब ये जो है दूसरी जो ट्रेन होती है सवारियों वाली वो भी चला रही है। मुझे कैसी लगी थी? बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है ना। कितना प्राउड होता है जब लेडीज को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो दिल यार मतलब दिल से अंदर से खुशी होती है। और हर लड़की को ऐसे ही आगे हिम्मत, हालांकि वो जो लेडीज है बैठी हैं उनकी शादी भी हुई थी, जैसे सिंदूर लगा, तो फिर भी उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो यहाँ तक पहुंची है। उनकी फैमिली सब अपने माँ बाप जो होते हैं ना, भाई बहन होते हैं, उनको चाहिए कि वो आपका भाई बहन अगर या बहन जो होती है वो इस तरह से आगे बढ़ना चाहती है तो उसको सपोर्ट करें, उसकी
ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई अपनी मर्जी उस पर थोप के तो उसकी शादी कर दो, शादी करो भी लेकिन उसका हस्बैंड भी उसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो फिर लड़की जो है ना अपने आप को एक पूरा कंप्लीट महसूस करती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। या अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में।